हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 11.4 पढ़ाना है। जैसे कि मैंने इससे पहले 11.3 पढ़ाया था। देखते हैं कि 11.4 क्या है। दिया है कि गिव ए सिलेंडर गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल बी फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन दी वैल्यू। कह रहा है कि गिवन दी सिलेंडर टैंक दिया हुआ है, तो ये बताइए कि कौन से सिचुएशन में हम सरफेस एरिया निकालेंगे और कौन से सिचुएशन में हम वैल्यू निकालेंगे, ये दिखाना है। तो हम जैसे कि मानते हैं निकलेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा वी फाइंड। हमें ज्ञात है कि एरिया व्हेन ए रीजन कवर्ड बाय ए बाउंड्री सच एज आउटर एंड इनर सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। बस सिलेंडर का जो आउटर है और एरिया इनर दिया तो सरफेस एरिया निकालते हैं। एंड ए कॉन ए स्फीयर एंड सरफेस ऑफ द वॉल एंड एट द फ्लोर, ठीक। एंड दिया व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, ठीक, मिल्क, कॉफी, टी etc, then we have to find outer value of the object, ठीक। इस प्रकार अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है। दिया क्या है कि टू फाइंड मच ई कैन होल्ड, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम वैल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यूम। बी कह रहा है कि नंबर ऑफ सीमेंट हैज बी रिगार्ड दी प्लास्टर। अगर नंबर ऑफ सीमेंट निकालना बैग जो रिक्वायर्ड प्लास्टर को कोई बैग उसका निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। तीसरा दिया है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक कैन बी फिल्ड दी विथ अ फ्रॉम। इसमें कितने पानी भरना हो, एक टैंक है, ठीक, कम से कम स्मॉलर और ग्रेटर निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? वैल्यूम। इस प्रकार पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारा फिगर ए है, इसका डायमीटर हमारा ये दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक, और हाइट जो दिया है 40 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया, ठीक। एंड सिलेंडर बी इज 40 सेंटीमीटर, क्या है? रेडियस है, ये सॉरी डायमीटर है। बी का यहाँ देखिए, यहाँ फिगर बनाया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्या हो गया? इसका डायमीटर दे दिया और इसकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है कि विदाउट डूइंग एंड कैलकुलेट, कैलकुलेट की गणना कीजिए कि वी कैन सजेस्ट वी वैल्यू इज ग्रेटर, कि किसकी वैल्यू इसमें क्या है? बड़ा है। वेरीफाई द फाइंड फिंडिंग एंड वैल्यू द बर्थ ऑफ सिलेंडर का अगर वेरीफाई करने के लिए दोनों का क्या करना है? दोनों सिलेंडर का वैल्यू निकालिए एंड चेक वेदर द सिलेंडर वी ग्रेटर वैल्यूम आदि ग्रेटर सरफेस एरिया। देखिए कि दोनों में किसका वैल्यूम ज्यादा है और किसका सरफेस एरिया ज्यादा है। या तो हम गणना कर लीजिए कि यहाँ वैल्यूम ए का ही हमारा सरफेस क्या बोलते हैं, वैल्यूम ए का ही जो वैल्यू होगा ज्यादा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया है, देखिए यस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर ए बी इज ग्रेटर सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। हम कह सकते हैं कि जो सिलेंडर बी का जो वैल्यूम है वो ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो रेडियस है वो ज्यादा है दैट ऑफ सिलेंडर ए के अलावा, ठीक। अब जैसे मैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, डायमीटर ऑफ सिलेंडर एरिया है 7 सेंटीमीटर और रेडियस इसका जब निकालेंगे तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस होता है। 7/2 हो जाएगा, ठीक, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको अंदर रन देंगे। अब हाइट ऑफ सिलेंडर ए इसका दिया 40 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ सिलेंडर ए। फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7 इंटू 7/2, आर का मान है तो ये स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, इंटू एच का मान 14। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 11 बार में 22 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से 7 बार में 14 कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 इंटू 7 49 हो जाएगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 539, यानी सिलेंडर ए की जो वैल्यू निकला
539 सेंटीमीटर क्यूब निकला। ठीक है, अब आते हैं अब सिलेंडर बी के लिए। दिया है सिलेंडर बी में, देखते हैं कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी का क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। क्या डायमीटर, इसका रेडियस निकालेंगे। जब रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगा सीधे इसका आधा, तो 14/2 इक्वल टू 7। और हाइट भी क्या है सिलेंडर बी का, 7 सेंटीमीटर ही दिया है। तो वैल्यू ऑफ सिलेंडर बी πr²h, यहाँ भी पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 है, तो स्क्वायर लिखो 7 इंटू 7 लिख देंगे। और यहाँ हाइट भी 7 ही है, 7 7 कैंसिल हो गया, बच गया 22 इंटू 7 इंटू 7 49। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1078 होगा। यहाँ फिक्स हो गया ना कि वैल्यू जो सिलेंडर बी का जो वैल्यू है 1078 आया है, यानी 1078 आया है। और वैल्यू जो ए का था, सिलेंडर ए का जो वैल्यू निकला था वो 432 निकला था। यहाँ तो स्थिर हो गया कि वैल्यू ए का वैल्यू ए क्या है, वैल्यू बी से छोटा है, यानी वैल्यू ए सिलेंडर जो ए है वो सिलेंडर बी से क्या है, छोटा है। अब उसका हम निकालते हैं टीएसए, यानी टोटल सरफेस एरिया। ये भी देखना है कि सिलेंडर ए का टीएसए ज्यादा है कि सिलेंडर बी का टीएसए ज्यादा है। टीएसए निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए πr2h+r। ये 2h फार्मूला इसलिए है कि ये जो है सिलेंडर है इट इज ओपन फ्रॉम टॉप, ये टॉप से क्या ओपन है, खुला हुआ है। ठीक, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2, ये ब्रैकेट 2 इंटू एच का मान 14 प्लस आर का मान 7/2। ये 7 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया है 11। अब 2 14 में 28 हो जाएगा, प्लस 7/2 कर देंगे। अब देखिए 11, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा। 2 से इसमें क्या करेंगे, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे, जितना डिवाइड होगा मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 2 जा 56 हो जाएगा, प्लस 2 1 जा 2, 7 1 जा 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 63/2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 31/0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 में 31.5 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सिलेंडर बी का टीएसए निकालते हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर बी, इसका भी फार्मूला वही होगा क्योंकि ये भी ओपन ही है। तो पाई का मान 22/7 इंटू 7 एंड 2 इंटू 7 प्लस आर, ये इसका फार्मूला हो गया। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 बच गया यहाँ पे, 2 7 जा 14 प्लस 7, ये 14 7 21 हो जाएगा, एंड 22 इंटू 21 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर और इसका आ रहा है 462। यहाँ भी जाहिर सी बात है कि सिलेंडर बी ही क्या है, बड़ा है। किससे, सिलेंडर 8 से, चाहे वो हम वैल्यूम निकालें और चाहे उसका हम टीएसए निकालें, यानी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हम इसको शुरू में ही गणना कर चुके थे, लिखा था ना कि बिना गणना किए ही बताना था, विदाउट डूइंग दी कैलकुलेशन, बिना सॉल्व किए ही। तो ये हम लोग पहले बता चुके थे, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, वैल्यू ए का रेडियस कम है, सिलेंडर ए का रेडियस क्या था, कम था सिलेंडर बी के रेडियस से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिलेंडर ए क्या होगा, का वैल्यू छोटा होगा सिलेंडर बी से, और सरफेस एरिया भी क्या होगा, दोनों उससे क्या होगा, छोटा ही होगा। एक बार मैं शुरू से आप लोग को सॉल्व को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से देख लीजिए, मैंने लिख दिया था, ये इसका वैल्यू मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, सिलेंडर ए का वैल्यू निकल गया यहाँ पे। और यहाँ मैंने सॉल्व किया है तो सिलेंडर बी का वैल्यू निकला है यहाँ पे। अब इसका मैंने टीएसए निकाले हैं, सिलेंडर ए का इतना आया है, फिर सिलेंडर बी का है निकाले हैं तो इतना यहाँ लिख सकते हैं, या सिलेंडर विद ग्रेटर वैल्यू इज आल्सो ग्रेटर क्या, सरफेस एरिया, यानी उसकी सिलेंडर बी की जो है वैल्यूम और सरफेस एरिया दोनों अधिक होगा सिलेंडर ए से। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आगे, ठीक, और जो भी प्रॉब्लम होगी वीडियो में कमेंट करेंगे, बताएंगे, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको फिर भेजा जाएगा।